नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। बच्चों, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए अब आपकी दोबारा फिर से वर्कशीट स्टार्ट कर दी गई हैं। आपके टर्म 2 के एग्ज़ाम्स भी जल्दी ही हो जाएंगे। आपके टर्म 1 बोर्ड हो चुके हैं, अब टर्म 2 की तैयारी आपको करनी है, तो जिसके लिए अब आपकी डेली वर्कशीट्स आएंगी। बच्चों, अब ध्यान रखना, पहले जो डेली आपकी वर्कशीट जो आ रही थी वो सेम सब्जेक्ट की नहीं थी। फॉर एग्ज़ाम्पल MWF में साइंस की आ रही थी, ठीक है, लेकिन अब आपकी पांचों सब्जेक्ट की जो वर्कशीट्स हैं वो डेली आएंगी। पांचों सब्जेक्ट की डेली वर्कशीट्स आएंगी, तो इसलिए आपको डेली साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स सभी की प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज जो न्यू टर्म है आपका, उसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा वो है आपका NCERT के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5, ठीक है, चैप्टर 5 जो है, जिसका नाम है तत्वों के आवर्त वर्गीकरण, मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बच्चों, हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं, तत्व हैं, मिश्रण हैं, यौगिक हैं, मतलब जो तत्व हैं वो यौगिक के रूप में या फिर मिश्रण के रूप में उपस्थित रहते हैं। तत्व होते क्या हैं? जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि सोडियम, सोना, मैग्नीशियम इत्यादि। बच्चों, अभी तक कुल 118 तत्व ज्ञात हैं और उसमें से 98 ऐसे हैं जो कि प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। अब है कि हमें इन तत्वों के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों हुई? बच्चों, उनको अच्छे से पढ़ने के लिए तथा उनको अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनको वर्गीकृत किया गया, ताकि सबकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमें पता चल जाए कि जो भी हम एलिमेंट तत्व देख रहे हैं उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ क्या है। सबसे पहले जितने भी तत्व मिले उनको हमने धातु और अधातु में वर्गीकृत किया कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो धातु वाली हैं या फिर अधातु वाली। जैसे जैसे तत्वों एवं उनके गुण धर्म के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया, तो हमने उनको और अलग से क्लासिफिकेशन करी, ठीक है। तो सबसे पहले इसके तत्व मिले, उनको हमने देखा कि ये धातु शो कर रहा है या फिर अधातु, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उनके गुण धर्म, मतलब उनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर उनको और अलग से क्लासिफाई किया। सबसे पहले बच्चों डॉबिनियर था, जिसने डॉबिनियर के ट्रिक के नाम से जाना जाता है। इसने क्लासिफिकेशन कैसे की थी, मीन्स इसने वर्गीकरण कैसे की थी? बच्चों, सन 1817 में डॉबिनियर ने क्या किया था? ये क्या है, एक जर्मन विशेषज्ञ हैं, उसने जिन भी तत्वों के समान गुण धर्म थे उनको एक साथ रख दिया, ठीक है। जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार, ध्यान रखें किसके बारे में, परमाणु भार के अनुसार रखा गया, तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं जिनको त्रिक कहा जाता है, ठीक है। समझिए उसने कैसे किया। बच्चों, सबसे पहले तो उसने क्या किया कि उन्होंने कुछ तत्व लिए, उसमें देखा कि जिसके गुणधर्म समान थे, जिनके गुणधर्म समान थे उनको व्यवस्थित किया। फिर जिन तत्वों को उनको बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार लगाया। जब उसने इस तरह से लगाया तो उसने देखा कि 3 तत्वों के समूह प्राप्त हुए, जैसे कि ये 3 तत्वों के समूह प्राप्त हुए, ठीक है। इसको उसने क्या नाम दिया? त्रिक। क्या कहा? त्रिक। बच्चों, त्रिक में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रही कि जो त्रिक के मध्य धातु है, इन मध्य धातु का परमाणु भार जो है, वो बाकी 2 अन्य परमाणु भार से के माध्य होता है, मीन्स उसका एवरेज होता है। कैसे? जैसे कि ध्यान दीजिए, अगर हम देखें, अगर हम उदाहरण लें लिथियम का, जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एक त्रिक है। इस त्रिक में अगर हम देखें तो जिनके परमाणु द्रव्यमान 6.9, 23 और 39 है। अगर आप लिथियम, ठीक है, लिथियम क्या हो गया 6.9, और पोटेशियम का देखें 6.9 प्लस में 22 प्लस में हमारे पास पोटेशियम का कितना है 39, ठीक है। तो 6.9 जो कि हमारा लिथियम का भार है, अब पोटेशियम का भार लेंगे जो कि कितना है 39.0,
और उसको प्लस करके जब आप 2 से भाग करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, औसत 22.95, जो कि क्या है, परमाणु भार, जो सोडियम का परमाणु भार है उसके औसत है। ठीक है, सोडियम का परमाणु भार बच्चों हमारा होता है 23, और जब हमने इसकी एवरेज निकाली तो कितना आया, 22.95। ठीक है, तो ये था डॉबिनर का ट्रिक। उसने बोला था जब हम जब हम तत्व को इस प्रकार से परमाणु भार के अकॉर्डिंग उनके लगाएंगे तो जो बीच वाला, हमें सबसे पहले एक त्रिक मिलेगी, और त्रिक में जो बीच वाला धातु है वो, उसका परमाणु भार बाकी दो उसको जमा करके उनका औसत निकाल के आ जाएगा। अब थी बच्चों की डॉबिनियर का जो ट्रेड था, जो ट्रिक था, उसकी सीमाएं क्या थी बच्चों। सीमाएं ये थी कि डॉबिनियर ने उस समय तक जितने भी ज्ञात तत्व थे उनके लिए केवल 3 त्रिक का ही ज्ञात किया था, और इस त्रिक में वर्गीकृत करने की यही पद्धति सफल नहीं रही कि मतलब जो बाकी एलिमेंट्स थे, तत्व थे, उनको वो इस तरीके से वर्गीकृत नहीं कर पाया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, अब उसके बाद है बच्चों न्यूलैंड्स का सिद्धांत, अष्टक सिद्धांत। पहली बात है अष्टक, क्यों है इसका नाम पढ़ेंगे हम। बच्चों न्यूलैंड एक साइंटिस्ट था, इसने क्या किया था, तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार, अभी तक ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने इससे पहले बच्चों जिसका पढ़ा था डॉबिनियर का, उसने भी परमाणु भार के अनुसार लगाए थे, इसने भी परमाणु भार के अनुसार तत्वों को लगाया कि सबसे पहले उसका कम, फिर जिसका ज़्यादा परमाणु भार है उसको बाद में। ठीक है, तो उसने पाया कि प्रत्येक जो 8वां तत्व है उसके गुण पहले वाले तत्व के समान हैं। उसने क्या किया, सभी तत्वों को उनके परमाणु भार के अकॉर्डिंग लगाया, और फिर उसने देखा पहले और 8वें तत्व के जो गुण धर्म हैं वो उसके समान हैं। इसकी तुलना उसने संगीत के अष्टक से की। संगीत का अष्टक मतलब सा रे गा मा प धा नी। ठीक है, और जैसे कि हम सारे गा मा पा में बच्चों बोलते, क्या बोलते, देखिए आपका होता है सा रे गा मा प धा नी स, क्या हुआ, रिपीट हुआ 8वां। ठीक है, सा से लेकर नी तक आपके सारे अलग हैं, लेकिन प धा नी सा, तो जहाँ पे दोबारा सा है क्या हुआ आपका, दोबारा से रिपीट हुआ, तो पहला और 8वां क्या हुआ आपका, एकदम रिपीट हुआ। ठीक है, तो एग्जाम्पल से देखिए, जैसे कि लिथियम है, लिथियम और सोडियम, लिथियम आपका लगा लीजिए पहला हो गया, सोडियम आपका 8वां, तो इन दोनों के जो गुण धर्म हैं वो क्या हुए, सेम। ठीक है, तो इसलिए उसने क्या बोला, अष्टक सिद्धांत, मतलब हर 8वें तत्व का जो गुण धर्म होगा वो क्या होगा, सेम। उसने किससे कंपेयर किया, संगीत के अष्टक से कंपेयर किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या थी। बच्चों इसकी लिमिटेशंस यही थी कि ये केवल कैल्शियम धातु, यह नियम केवल कैल्शियम धातु लागू होता है, नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते थे। मतलब इसके बाद भी बच्चों जितने भी तत्व खोजे गए या उस टाइम पे सारे तत्व क्या थे, सब इस ट्रेड को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए न केवल 2 तत्व को एक साथ रख दिया गया, बल्कि असमान तत्व जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी उनको भी एक साथ रख दिया गया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोबाल्ट, निकल, और यहाँ पे इन बच्चों इनके जो गुण धर्म है, उन दोनों, पहली बात तो कोई भी तत्व एक साथ नहीं आना था, इन्होंने इसके एक साथ रख दिया, यहाँ पे कुछ खाली जगह छोड़ी गई, और इनका अगर परमाणु भार देखेंगे तो वो भी अलग है। तो कई तत्वों को एक साथ रख दिया गया जिनके गुणधर्म समान नहीं थे। तो ये इसकी क्या होंगे बच्चों, सीमाएं हो गई। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला है, तत्वों को वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों हुई थी। तो सबसे पहले बच्चों आपके जो आंसर है कि आवश्यकता क्यों थी, उसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे 3 तत्वों का नाम बताइए जो कि डॉबिनर के ट्रिक को दर्शाते हैं। तो बच्चों आप इनमें से किसी का लिखिए,
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 3 और ये 3, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कोई भी इन तीनों में से आपका किसी का भी नाम लिख सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, न्यूलैंड ने तत्वों को 8 तत्वों की क्षितिज पंक्तियों में विभक्त किया। क्या ये बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है, उसने 8 तत्वों की बनाई थी। उसके बाद है, न्यूलैंड के अष्टक नियम की 2 सीमाएं लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको सीमाएं दी गई हैं न्यूलैंड की। ये 3 सीमाओं में से आप कोई भी 2 सीमाएं याद करके लिख सकते हैं। आपका 5वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए तत्वों के समूह डोमिनर के त्रिक के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। अपना उत्तर बताइए। देखिए, आपको यहाँ पे कुछ तत्व दिए गए हैं, जैसे कि सोडियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, और यहाँ पे उनके परमाणु भार दिए गए हैं। तो चलिए एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला आप खुद से कैलकुलेट कीजिएगा। सोडियम, जो सोडियम है बच्चों, उसका परमाणु भार कितना है? 23। और क्लोरीन का है 35। ठीक है, 5 3 8, और इसको 2 से जब हम भाग करते हैं तो कितना आएगा बच्चों? 29। जबकि सिलिकॉन का कितना है? 28। उसके आसपास है तो शायद हो जाए। चलिए देखते हैं। और जो दूसरा है उसका देखते हैं। बेरिलियम का कितना है बच्चों? 9। कैल्शियम का कितना है? 40। तो ये हो गया 49। 49 को जब हमने 2 से भाग किया तो ये आया आपका 24.5। जबकि जो मैग्नीशियम है उसका 24। तो मैग्नीशियम वाला ये वाला ज़्यादा क्लोज है, तो यहाँ इसको हम डॉबिनियर के उसके अकॉर्डिंग वर्गीकृत कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते, उसमें पूरे एक परमाणु संख्या का अंतर है। ठीक है, चलिए बच्चों, आज की वर्कशीट में इतना ही। आपकी फर्स्ट वर्कशीट थी चैप्टर नंबर 5 की। डेली आपको अब साइंस की वर्कशीट्स आएंगी जिसमें आपका चैप्टर कवर होगा।